अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। इसमें आज हमने फाइलम पढ़ना है मोलस्का। जो मोलस्का फाइलम है, इसका जो लफ्ज़ मोलस्का है ये लैटिन वर्ड मोलस्कस से डिराइव्ड है, जिसका मतलब है सॉफ्ट। इसमें जो जानदार पाए जाते हैं वो सॉफ्ट बॉडी वाले जानदार पाए जाते हैं और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे बड़े जो फाइलम है उनमें दूसरे नंबर पे फाइलम जो है वो फाइलम मोलस्का है और इसमें इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। ऐसे जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती वो जानदार इनवर्टिब्रेट्स में शामिल हैं। तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स है। ये एमसीक्यू आता है। इसमें मोर देन 80,000 स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं और इसके अलावा इनमें 35,000 ऐसी स्पीशीज हैं जो यहाँ पे अब दुनिया में मौजूद नहीं है, उन्हें फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो इसी वजह से ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ये ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक हैं और ये साथ में जमीन पे भी शिफ्ट हो चुके हैं, यानी लैंड पे जो है वो ड्राई लैंड पे भी शिफ्ट हुए हैं। एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, इनमें म्यूजल, ऑक्टोपस और एस्टर जो है ये पाए जाते हैं पानी के अंदर। एक्वेटिक जानदार है, लिव इन मॉइस्ट प्लेसेस और ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहां पे नमी पाई जाती हो, यानी वहां पे पानी जरूर मौजूद हो। यानी अभी लैंड पे शिफ्ट जरूर हुए हैं लेकिन वहां पे भी लैंड पे भी उस एरिया में शिफ्ट हुए हैं जहां पर पानी मौजूद हो, यानी मॉइस्ट प्लेसेस पे है। इनमें एग्जांपल आ जाती है लैंड स्नेल, पानी के अंदर म्यूजल, ऑक्टोपस और ऑयस्टर है। इसके अलावा लैंड स्नेल जो है ये मॉइस्ट प्लेसेस पे पाई जाती हैं। अब इसमें सीसाइल भी पाए जाते हैं और फ्री लिविंग भी पाए जाते हैं जानदार। सीसाइल से मतलब यानी ये किसी सबस्ट्रेट के साथ, किसी सरफेस के साथ अटैच होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब होता है ये अटैच नहीं होते बल्कि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इसमें चंद स्पीशीज जो है, चंद जानदार जो है वो सीसाइल होते हैं, बाकी सारे जितने भी स्पीशीज हैं वो सारी ही सारी जो है वो फ्री लिविंग है, फ्रीली मूव करती हैं। अब ये ज्यादातर पाए जाते हैं फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर में और सॉइल, तीनों हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। यानी मैरीन एनवायरनमेंट में, फ्रेश एनवायरनमेंट, ये दोनों वाटर जो हैं ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में आते हैं। सॉइल जो है ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट का पार्ट है। इसमें जो जानदार पाए जाते हैं वो सॉफ्ट बॉडीड, यानी उनका जिस्म जो होता है वो नरम होता है, सॉफ्ट बॉडी। ट्रिप्लोब्लास्टिक, आपको पता है ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक करैक्टर है ये पिछले फाइलम से जो है वो इवॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर इनमें जो ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स आ जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये तीनों लेयर जो है एम्ब्रियोनिक लेवल से ही स्टार्ट हो जाती हैं बनना। अनसेगमेंटेड बॉडी, इनकी बॉडी जो है वो टुकड़ों में, हिस्सों में डिवाइड नहीं होती बल्कि एक ही बॉडी होती है। इसकी जो बॉडी वॉल्स हैं वो सीधी होती हैं, यानी उसके अंदर इस तरह ही जो है वो कर्व नहीं बनी हुई होती है, अनसेगमेंटेड होती हैं। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री है भी आपको पता है कि आप जानदार हो 2 बराबर हिस्सों में काट सकते हैं और ये 2 बराबर हिस्सों में काटना जो है वो एक ही प्लेन से पॉसिबल है। मोर देन 1 प्लेन से जो है वो जानदार है जिसम काटने पे 2 बराबर हिस्से नहीं बनते। तो ये बाइलेटरल सिमेट्री है। सिलोमेट, अब ये यहाँ पर जो जानदारों है अंदर जो अंदर खाली जगह पाई जाती है, जिस्म है अंदर जो कैविटी पाई जाती है, अब ये ट्रू सिलोम है। इससे पहले हमने फाइलम नेमाटोडा पढ़ा था, उसमें जो थी वो सूडोसिलोम थी, यानी खाली जगह जिस्म है अंदर मौजूद थी, खाली कैविटी मौजूद थी, लेकिन वो सूडोसिलोम थी, वो असल सिलोम वाली जो प्रॉपर्टीज थी वो उसमें मौजूद नहीं थी। और फाइलम नेमाटोडा से पीछे जितने भी हैं, पोरीफेरा, निडेरिया, उन्हें अंदर सिलोम मौजूद ही नहीं थी, वो एसिलोमेट थे। तो यहाँ पर अब जो है बॉडी कैविटी बनी हुई है जिसका नाम है सिलोम।
तो अब इन्हें अंदर प्रॉपर सिलोम मौजूद है, ट्रू सिलोम मौजूद है, इन्हें अंदर ये मौजूद है सिलोम, तो ये सिलोमेट्स हैं। अब बॉडी रीजन है, इसे हमने डिवाइड किया हुआ है 3 हिस्सों में, हेड, फुट और विजरल मैस। अब ये जो है वो इसका हेड पोर्शन है और ये वाला पोर्शन इसका जो है वो फुट है, सर, पाँव, और ये जो दरमियान में हिस्सा मौजूद है इसका नाम है विजरल मैस। विजरल मैस के अंदर वो तमाम ऑर्गन्स आ जाते हैं जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जितने भी सिस्टम है, जितने भी ऑर्गन है, उन सब को हम मिला के बोल देते हैं ये विजरल मैस है। तो हेड, फुट और विजरल मैस हमने बॉडी को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अब मेंटल, अब ये जो विजरल मैस होता है ना, ये जो दरमियान जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स मौजूद है, यानी हार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इससे अराउंड ये एक लेयर बनती है, ये जो ब्लू कलर में शो हो रही है ये मेंटल है। ये जो मेंटल है अराउंड विजरल मैस एंड इनवेलप कॉल्ड मेंटल, इस इनवेलप का नाम है, इस इनवेलप ने दरअसल सराउंड किया होता है तमाम ऑर्गन्स को, प्रोटेक्शन देता है। ये टफ होता है यानी सख्त होता है, स्पॉन्जी नेचर का होता है, स्पॉन्जी यानी मसामदार होता है लेकिन होता टफ है। ये जो वाल है मेंटल वाली, ये जो वाल है ये होती टफ है, स्पॉन्जी इन नेचर होती है और एपिथेलियल सेल से मिलके बनी हुई होती है, एपिथेलियल सेल से मिलके बनती है, टफ होती है, स्पॉन्जी इन नेचर होती है। और ये विजरल ऑर्गन, विजरल मैस की जो हिफाजत है वो इसके जिम्मे होती है। अराउंड विजरल मैस एंड एनवेलप कॉल्ड मेंटल, एपिथेलियल सेल ही बनी हुई होती है, टफ होती है, टफ होने के साथ साथ ये स्पॉन्जी इन नेचर होती है, स्पॉन्जी इन नेचर होती है। अब इसके अराउंड ये ऐसा फाइलम है जिसमें जितने भी जानदार पाए जाते हैं उन्हें अराउंड एक शेल बनता है, हार्ड शेल। वो हार्ड शेल जो है वो अंदर मुकम्मल जानदार ही हिफाजत के लिए होता है, ये हार्ड शेल। अब हार्ड शेल और मेंटल है दरमियान में स्पेस बच जाती है, इसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। अब ये हार्ड शेल है, ऊपर ये वाला जो रेड कलर में शो हो रहा है ये शेल है, शेल और मेंटल ये ब्लू कलर में, ये जो दरमियान में ये वाली स्पेस है इसे हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। ये जो दरमियान में स्पेस है, द स्पेस बिटवीन मेंटल एंड विजुअल मैस इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। अब ये जो मेंटल कैविटी बनती है इसके अंदर एक्सक्रीशन, exchange, release of a reproductive product, elimination of waste product, यानी गैसियस एक्सचेंज के लिए भी गैसेस पहले यहाँ पे आती हैं, उसके बाद एक्सक्रीशन करवानी है तो एनस के जरिए से यहीं पे एक्सक्रीशन करवाई जाती है। रिलीज ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट, यानी रिप्रोडक्शन में जब स्पर्म या एग रिलीज किया जाता है वो भी इसी कैविटी में रिलीज करवाया जाता है। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वो भी इसी मेंटल कैविटी के अंदर ही रिलीज करवाया जाता है। उसके बाद जो चीजें जानदार से एलिमिनेट करवानी होती है वो शेल से बाहर निकाल दी जाती हैं और जो चीजें अंदर ले जानी होती है वो पहले शेल के जरिए से इस मेंटल कैविटी में आती हैं। उसके बाद फिर आगे जो है वो जानदार है जिस्म में इंटर होती हैं, पहले इस मेंटल कैविटी के अंदर ही लाई जाती हैं। उसके बाद शेल, आउटर सरफेस ऑफ मेंटल सफरीट कैल्केरियस शेल, ये जो मेंटल ही बाहर वाली सतह होती है ना, बाहर वाली ये जो ब्लू लाइन जिसे मैंने मेंटल का नाम दिया है, इसकी जो बाहर वाली सरफेस है, अगर आप अपने ज़हन में स्नेल ही तस्वीर लाएं तो ये जो मेंटल है ये मेंटल है अंदर विजरल ऑर्गन मौजूद हैं, तो ये इसकी इंटरनल सरफेस हुई। ये जो बाहर है
मेंटल कैविटी या ऊपर शेल ही तरफ जो सरफेस है इसे हम बोलते हैं आउटर सरफेस। ये यहाँ से रिलीज करवाया जाता है कैल्शियम मटेरियल, यानी जिसे कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ शेल यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करवाने वाली जो है वो मेंटल ही है, मेंटल ही आउटर सरफेस। इस शेल जो नेचर है वो कैल्शियम कार्बोनेट वाली होती है, तो इस वजह से हम कैल्शियम ही वजह से इसे बोलते हैं ये सल्फेरियस शेल है। रेडुल्ला, रेडुल्ला होता है रेस्पिंग टंग, यानी ऐसी जबान जो किसी मटेरियल हो खुरचे, खुरच है उस मटेरियल हो जो है वो इंजेस्ट करे। क्यों है आपको पता है सिंहडम एनिमेलिया है, अंदर जो है वो इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। ये पहले किसी सरफेस को खुरचती है, खुरचने के बाद जो है वो इसे इंजेस्ट करती है। तो रेडुल्ला जो है वो ये खुरचने के लिए जुबान के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसमें एक हरूफ पाया जाता है बाइवेल्विया, उस बाइवेल्विया है अंदर ये रेडुल्ला नहीं पाया जाता। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म इस फाइलम है अंडर आते हैं सब में ये रेस्पिंग टंग रेडुल्ला जो है वो प्रेजेंट होती है। अब इसका ये माउथ है, यहाँ पर यह जुबान पाई जाती है जिसका नाम है रेडुल्ला। माउथ है अंदर जुबान पाई जाती है, इसका नाम है रेडुल्ला और ये रेस्पिंग के लिए इस्तेमाल होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, इससे पहले जितने भी फाइलम हमने पढ़ लिए थे उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट था। ये पहला फाइलम आया जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें ब्लड जो है वो ब्लड वेसल है अंदर भी चलता है और ब्लड वेसल से बाहर भी आ जाता है। यानी ये ऐसा सिस्टम है जिसमें ब्लड जो है वो डायरेक्ट बॉडी टिश्यूज है पास जाता है और वहां पर उन टिश्यूज को बात करता है, यानी उन्हें जो भी मटेरियल एक्सचेंज करना है ये डायरेक्ट बॉडी टिश्यूज को दे वापस आता है। यानी ये ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स है अंदर ही नहीं रहता बल्कि बाहर भी चला जाता है ब्लड वेसल से। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जब है हमारे अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, हमारा ब्लड कभी भी ब्लड वेसल हो छोड़ है बाहर नहीं जाता, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नहीं चला जाता बल्कि ब्लड वेसल है अंदर रहता। तो ये दो तरह है सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है एवोल्यूशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ है, तो ये प्रिमिटिव जो है प्रिमिटिव सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें आ जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड नॉट रिटेन इन वेसल्स, ये वेसल्स है अंदर नहीं रहता बल्कि ये बाहर भी जाता है। इसमें हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, सिंगल सर्किट हार्ट है और 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर से मतलब 2 एट्रिया प्रेजेंट है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल जो है वो एक ही मौजूद है। हमारे अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, लेकिन इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। इसके अलावा इनमें आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज और वेन्स जो है ये भी मौजूद होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ही बात करें तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है। इससे पिछले फाइलम में भी ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम था। वेल डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम में से मुराद है माउथ भी मौजूद है और एनस भी मौजूद है। 2 ओपनिंग है, माउथ भी मौजूद है, एनस भी मौजूद है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी वो सिस्टम जिसके जरिए से फासद मादे जो है वो अलहदा किए जाते हैं सर्कुलेटरी फ्लूइड से यानी ब्लड से। अब वेस्ट मटेरियल जो होता है ना, इस यहाँ पे भी मौजूद हो वेस्ट मटेरियल फ्लूइड है अंदर जिस्म है, जिस हिस्से में भी वेस्ट मटेरियल मौजूद है उसको जमा किया जाता है, वो साइनस के अंदर जमा हो जाता है। अब साइनस क्या चीज है? साइनस बॉडी कैविटीज हैं, बॉडी के अंदर खाली जगह पाई जाती है सिलोम के अलावा, तो वहां पे जो खाली जगह होती है उन्हें अंदर वेस्ट मटेरियल जमा होता है, यानी डस्टबिन आप समझ लें।
वहां पे वेस्ट मटेरियल जमा होता है, वहां से उस वेस्ट मटेरियल को जमा किया जाता है। हार्ट है अराउंड, यहाँ पे सिलोम, जो सिलोम है हिस्सा मौजूद है ना, दिल है आसपास, ये दिल है, हार्ट है आसपास, जो सिलोम है वहां पर ये इसे जमा कर लिया जाता है। साइनस से ले है उस खाली जगह सिलोम है अंदर डाल लिया जाता है, जो दिल है आसपास सिलोम मौजूद है वहां पे इसे शिफ्ट कर लिया जाता है साइनस से निकाल कर। अब नेफ्रीडिया ओपन इनटू सिलोम। अब ये नेफ्रीडिया क्या चीज है? नेफ्रीडिया है पेयर्ड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ये ट्यूब फॉर्म है, एक स्ट्रक्चर है, यह ढांचा ट्यूब्स पर मुश्तमिल। ये ट्यूब्स दो होती हैं, तादाद में ये दो होती हैं, और ये ट्यूब्स ओपन होती हैं उस सिलोम वाले एरिया में जो दिल है पास होता है। अब आपको पता तमाम वेस्ट मटेरियल सारे जिस्म से निकाल है, साइनस से निकाल है, हमने वहां पे डंप कर लिया जहां पर दिल है आसपास सिलोम मौजूद थी। उस सिलोम में हमने सारा वेस्ट मटेरियल जो है वहां पे ले आए हैं। अब ये जो नेफ्रीडिया है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये भी उसी सिलोम में ओपन हो रहा है, दिल है आसपास जहां पर हम जो है वो वेस्ट मटेरियल ले आए हैं। अब इस ट्यूब्यूल जो है, ट्यूब जो है उसकी जो यहाँ पे ओपनिंग होती है, जहां से उसका सिरा जो है वो ओपन होता है, खुला हुआ होता है, उससे चारों अतराफ पर सिलिया मौजूद होते हैं। ये सिलिया ऐसे बीट करते हैं और उस दिल है आसपास जो सिलोम मौजूद है, खाली जगह मौजूद है, वहां पे वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, ये सिलिया उसे बीट करते हैं और अपने अंदर भर लेते हैं। इस तरह ये ट्यूब नेफ्रीडिया है अंदर जो है, जिस ट्यूब का नाम हमने नेफ्रीडिया रखा है, उस नेफ्रीडिया है अंदर ये टाइनी सिलिया जो होते हैं ना उस ओपनिंग पे मौजूद, ये टेक फ्लूइड इनटू द ट्यूब, यानी नेफ्रीडिया है अंदर फ्लूइड हो ले जाते हैं। वहां पर वेस्ट डिस्चार्ज हो जाता है मेंटल कैविटी में। अब यहाँ पे मेंटल कैविटी में उस मटेरियल को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मैंने कहा था तमाम चीजों को मेंटल कैविटी है अंदर लाकर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उसके बाद इसे शेल से रिमूव करवा दिया जाता है। तो इस तरह इसे मेंटल कैविटी में लाके एनस के जरिए से यहाँ पे मेंटल कैविटी में डिस्चार्ज कर दिया जाता है और फिर इसे बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, यानी शेल से भी बाहर निकाल दिया जाता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी जो है वो इससे पहले जितने भी फाइलम है उन्हें अंदर इवॉल्व नहीं हुआ था, उन्हें अंदर नो रिस्पायरेटरी सिस्टम, लेकिन इन्हें अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो मुकम्मल डिवेलप नहीं हुआ, बल्कि गिल्स ही फॉर्म में डिवेलप हुआ। अब सबसे पहले उसी तरह ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से आए ही मेंटल कैविटी है अंदर, मेंटल कैविटी से होती हुई ये आगे स्पॉन्जी इन नेचर है मेंटल, तो वहां से डिफ्यूज हार है, ये गिल्स है पास आए ही, यहाँ से फिर ये जो ब्लड होता है पंप होता है इन गिल्स है पास, यहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और फिर जो है वो पूरे जिस्म की तरफ सर्कुलेट किया जाता है। नर्वस सिस्टम, इससे पहले जहां पे भी हमने पढ़ा था वो न्यूरॉन्स का नेटवर्क मौजूद था। फाइलम नेमाटोडा में गैंग्लिया प्रेजेंट थे, यानी 3 पेयर्स थे जो हेड रीजन है पास मौजूद थे, जो फेरेंस को सराउंड करते हैं। अब ये उससे एक स्टेप ऊपर चले गए हैं, यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया इन हेड रीजन में यहाँ पे गैंग्लिया प्रेजेंट है, 3 है, 3 पेयर्स मतलब टोटल 6 है, 3 जोड़े हैं जो अलग-अलग डील करते हैं। हेड रीजन हो विजुअल मैस यानी विजुअल ऑर्गन की तरफ जो कोऑर्डिनेशन करवानी है और फुट की तरफ जो कोऑर्डिनेशन है करवानी है, तीनों अतराफ में। अब ये गैंग्लिया है, ये न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है जो किसी जगह पे आपस में एग्रीगेट है, जुड़ है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है गैंग्लिया। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अभी भी डेवलप नहीं हुए, बस न्यूरॉन जो है वो आपस में जुड़ है एक जगह पे, समझे मैस ऑफ न्यूरॉन जुड़ चुके हैं जिसका नाम हमने दे दिया
ज़ैंफलिया, यही बाद में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ चले जाते हैं। ज़ैंफलिया जो है इसका कलर जो है वो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर है। 3 जोड़े हैं ज़ैंफलिया है जो हेड रीजन में मौजूद है और उससे आगे जो है वो विजरल मैस और फुट की तरफ जो जाते हैं। ये तीनों ज़ैंफलिया जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं नर्व कॉर्ड के जरिए से, नर्व कॉर्ड के जरिए से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। मूवमेंट इनमें मस्कुलर फुट की वजह से होती है। जो थर्ड पार्ट है जिसे बॉडी पार्ट हमने डिवाइड किया था हेड, विजरल मैस और फुट, तो फुट जो है वो मस्कुलर होता है, मसल सा बना हुआ होता है, ये इसकी वजह से जो है वो मूव होता है। रिप्रोडक्शन जो है वो पिछले फाइलम ने हमने पढ़ लिया था है जो सेक्स ऑर्गन है वो सेपरेट हो चुके हैं, यूनिसेक्सुअलिटी आ चुकी है जानदारों में, तो ये भी यूनिसेक्सुअल ही हैं। यानी एक जो है वो मेल स्नेल होता है, दूसरा फीमेल स्नेल होता है। यानी जो भी जानदार है मेल अलहदा होता है, फीमेल अलहदा होता है। चूंकि हम यहाँ पे स्नेल ही एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, लैंड स्नेल ही, तो इसलिए मेल स्नेल फिलहाल आप समझे अलहदा है, फीमेल स्नेल है अलहदा। मेल स्नेल है अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। फीमेल स्नेल है अंदर जो ओवरीज होती हैं वो रेडिश कलर की होती हैं। तो अब मेल जो है वो अपना रिलीज करेगा रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट, मतलब टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होते हैं वो मेंटल कैविटी में आते हैं, ये मेंटल कैविटी से रिलीज हो जाते हैं। आपको पता है जितनी भी चीजें रिलीज होनी है वो पहले मेंटल कैविटी में रिलीज होनी है, ये यहाँ से रिलीज होती हैं, बाहर चले जाते हैं स्पर्म। इसी तरह फीमेल ओवरी से ऐसा रिलीज होता है, वो भी इसी शेल से होता हुआ बाहर चला जाता है। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नली होती है, यानी फीमेल की बॉडी है अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। हायर ऑर्गेनिज्म, हायर एनिमल है अंदर है फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है, लेकिन ये जो लोअर एनिमल्स हैं इन्हें अंदर फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल होती है, बॉडी से बाहर होती है। स्पर्म भी बाहर आ जाता है, एग भी बाहर आ जाता है, वहीं पे इन्हें दरमियान है फ्यूजन होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल गमीट विद फीमेल गमीट आउटसाइड द बॉडी इज नाउन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हुई तो ये जो छोटे जानदार हैं इन्हें अंदर स्टेजेस आती हैं डेवलपमेंट की, तो उन डेवलपमेंट स्टेजेस में पहला स्टेज जो बनती है वो है लार्वा। अब लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा भी है लिटरेचर में, और इसका दूसरा नाम है होलोचिडियम, होलोचिडियम लार्वा भी इसे पढ़ा जाता है। तो ये दो नाम है, ट्रोकोफोर लार्वा और होलोचिडियम लार्वा। तो ये लार्वा स्टेज बनती है, उसके बाद जो है वो मुकम्मल एडल्ट में कन्वर्ट होता है। ये सल्फेरियस शेल होता है। अब ये शेल हार्ड होने की वजह से जानदार ही जो ग्रोथ है उसे स्टॉप करता है। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे जानदार का साइज बढ़ता है ये जो शेल है रिमूव कर दिया जाता है और नया शेल बना लिया जाता है। ये शेल रिमूव हो जाएगा, मेंटल जो है आउटर सरफेस ऑफ मेंटल जो है वो दोबारा नया शेल बना लेती है। तो इस तरह ये जानदार की ग्रोथ भी चलती है। तो यहाँ पे अब ये माउथ है, ये इसके अंदर रेस्पिरेटरी रेडुला मौजूद है, ये नर्व हार्ड यानी 3 पेयर जो है 3 जोड़े जो है ज़ैंफलिया है वो हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ जो जा रहे हैं। इसके बाद ये गाट है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये गाट मौजूद है जहाँ से फूड जो है वो इंटर होती है और स्टमक में जाती है, स्टमक से होती हुई ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है और इंटेस्टाइन में जाती है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का नाम नहीं मिलता, बस ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन से होती हुई जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे एनस के जरिए से बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है और जो डाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है जो फायदेमंद है वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये इन्हें अंदर खाली जगह मौजूद है, इसका नाम है सिलोम, ये सिलोम है। अब इन्हें हम नाम दे देते हैं ये सिलोमेट्स हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फाइलम मोलस्का है ये
कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट फाइलम के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज।